Students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a poem, and the poem name is An Essay on Man, which is written by Alexander Pope, and this is the second episode of the poem An Essay on Man. What is the meaning of episode? Any literary work which is written in letter form. So this is episode second in our syllabus in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1. So students, I have already talked about short introduction of the poet Alexander Pope and short introduction of the poem An Essay on Man in our previous video, and in this class I am going to progress the text of the poem. So let's begin. Students, I hope you understand all these things. What is the meaning of epistle and what is the meaning of An Essay on Man, who is Alexander Pope. अगर आपने पीछे के इसके दो वीडियो देखे हैं तो आपको पता है कि अलेक्जेंडर पोप कौन थे, एन एसे ऑन मैन है, इसका क्या मीनिंग है, एपिसोड सेकंड का क्या मीनिंग है, ये सब मैंने उस वीडियो में बता दिया. आज के वीडियो में हम जस्ट फोकस करेंगे इसके टेक्स्ट पे वन बाय वन. यहाँ मैंने पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि वन बाय वन हम इसके टेक्स्ट के जितने वीडियो बनते जाएंगे उनको नंबरिंग करते रहेंगे. तो आज हम टेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, तो आज का जो वीडियो होगा वो पार्ट 1 का वीडियो होगा. तो आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि पहले जो एन ऐसे ऑन मैन पे जो वीडियो मैंने बनाए हैं उन पे मैंने नंबरिंग नहीं दी है, वो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए. तो आज से हम टेक्स्ट शुरू कर रहे हैं. आप टेक्स्ट पे फोकस करें. इफ़ यू हैव अ बुक देन बुक में देखें, अदरवाइज आप गूगल करके इसका टेक्स्ट निकाल सकते हैं एपिसोड सेकंड का एन ऐसे ऑन मैन का. देखो स्टूडेंट्स, एन ऐसे ऑन मैन जो है ये पोएम 4 एपिसोड्स में डिवाइड है. एपिसोड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, एनी लिटरेरी वर्क विच इज़ रिटन इन लेटर फॉर्म, जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा हुआ हो वो वर्क क्या होता है, एपिसोड होता है. और हमारे सिलेबस में एपिसोड सेकंड है. एपिसोड सेकंड बात करता है कि इंसान की खुद की इंसान से बात है ना, इंसान खुद को कितना जानता है, उससे रिलेटेड ये जो है हमारे पोएम है. इसमें अलेक्जेंडर पोप हमें एडवाइस करेगा कि तुम खुद को जानो, है ना. तुम गॉड क्या कर रहे हैं उस पर फोकस मत करो, तुम क्या कर रहे हो उस पर फोकस करो, एक मनुष्य कैसा है उस पर फोकस करो. तो आप सब टेक्स्ट में देखें. Know then thyself, presume not God to scan, the proper study of mankind is man. ये जो 2 लाइनें स्टार्टिंग की, ये पूरी पोएम का कंक्लूजन ही मान लो आप कि इसमें बात कर रहा है पोएट. नो देन thyself, तुम खुद के बारे में जानो. प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, गॉड के वर्क को स्कैन करने का ट्राई मत करो. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, मैनकाइंड की प्रॉपर स्टडी क्या है, मैन खुद अपनी. तुम अगर किसी की स्टडी करना चाहते हो तो तुम खुद की स्टडी करो, वो एक कंप्लीट नॉलेज होगा तुम्हें. तुम गॉड क्या कर रहा है उस पर फोकस मत करो. अगर तुम कुछ कंप्लीटली जानना चाहते हो और नॉलेज गेन करना चाहते हो तो तुम खुद के बारे में जानो, तुम खुद की स्टडी करो कि तुम क्या हो, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, एंड हु इज़ द तुम हियर, जो मनुष्य है. तो ये अलेक्जेंडर पोप हमें एडवाइस कर रहे हैं. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन. फिर देखो, प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ अ मिडिल स्टेट, अ बीइंग डार्कली वाइज एंड ब्रूडली ग्रेट. प्लेस्ड ऑन isthmus, ये isthmus जो वर्ड है उसका मीनिंग है कि कोई भी नैरो लैंड जो कि 2 वाटरी लैंड के बीच में हो, कोई भी ऐसी लैंड, एक छोटी सी ऐसी जगह, छोटी सी जगह जो कि 2 बड़ी बड़ी वाटरी लैंड के बीच में हो, जिसका आप बोल सकते हैं कि रास्ता थोड़ा सा टफ हो. प्लेस्ड ऑन दिस isthmus, और ऐसे रास्ते पे खड़ा हुआ है ऑफ अ मिडिल स्टेट, बीच में कौन, इंसान. इंसान एक ऐसे नैरो लैंड पे खड़ा हुआ है जो कि isthmus के जैसी है. प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ अ मिडिल स्टेट, मिडिल स्टेट पे isthmus जैसी कोई जगह पे इंसान खड़ा हुआ है. फिर देखो, अ बीइंग डार्कली वाइज एंड ब्रूटली ग्रेट, और वहाँ पे वो कैसा है, डार्कली वाइज. देखो, here is example of oxymoron. Oxymoron means two opposite words are together. तो यहाँ पे 2 opposite word together हैं, कौन कौन से, डार्कली वाइज और रूडली ग्रेट. तो एक इंसान जो है वो डार्कली वाइज है, मीन्स वो नॉलेजेबल तो है, वाइज तो है, बट डार्कली, बट उसको कुछ कन्फ्यूजन भी है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है जिसे. रूडली ग्रेट, महान भी है बट क्या है, रूड भी है, बात करने में रूड भी है, कौन, इंसान. विथ टू मच नॉलेज फॉर द सेप्टिक साइड, और क्या होता है कि इंसान को अगर टू मच नॉलेज हो जाए तो वो सेप्टिक साइड मीन्स उसका जो माइंड है वो डिलेमा में आ जाता है. उसको ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ द राइट थिंग और व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग फॉर मी, मीन्स वो ये सोचने लग जाता है कि क्या सही क्या गलत है मेरे लिए. और ये भी नहीं, उसको हर बात का कन्फ्यूज़न रहता है, हर बात में वो जैसे डाउट करता हो, है ना, कि ये सही होगा या गलत होगा. तो ये टू मच नॉलेज भी अच्छा नहीं है. कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि
टू मच नॉलेज तो है इंसान के पास, पर वो डाउट भी करता है। तो यहाँ कंप्लीट नॉलेज तो हुआ नहीं। जो एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि आप नॉलेज गेन करो तो ऐसा गेन करो कि जो चीज़ फिक्स है मीन्स फिक्स है, वो उस पर डाउट नहीं करो। बट अभी इंसान क्या है, टू मच नॉलेज है उसके पास, पर वो फिर भी क्या है, सेप्टिक साइड है, मतलब डाउट करता है। विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड, और टू मच वीकनेस फॉर द, और ये चीज़ क्या है, वीकनेस किसके लिए, स्टोइक्स प्राइड। स्टोइक मीन्स कोई भी टाइप ऑफ न्यूट्रल पर्सन, जिसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है, न्यूट्रल पर्सन जो है उसके लिए ये वीकनेस है। विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट और एक्ट और रेस्ट। और ही हु इज द ही हियर, ही इज ह्यूमन बीइंग, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो हैंग कर रहा है, लटक रहा है बिटवीन थिंग्स। कौन कौन से थिंग्स, देखो, ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट और एक्ट। उसको डाउट है कि मैं एक्ट करूं या रेस्ट करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ करना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए। इंसान इतना ज़्यादा डिलेमा में है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, अपने माइंड को वो एक जगह स्थिर नहीं रख पा रहा है। तो वो क्या सोचता रहता है, ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट और एक्ट और रेस्ट, इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट। ठीक है, वो कई बार ये भी सोचता है, इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड, कि वो खुद भगवान है या बीस्ट है। गॉड और बीस्ट, गॉड, हियर इज द मीनिंग ऑफ गॉड, क्या है यहाँ गॉड का मीनिंग, एक गुड पर्सन, हाँ, जो अच्छा इंसान हो। तो इंसान कई बार ऐसा सोचता है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। बीस्ट का मतलब वैसे तो होता है लिटरल मीनिंग जानवर, पर यहाँ मतलब है कोई भी बैड पर्सनैलिटी। तो वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक गॉड के जैसा हूँ, या मैं एक बुरा इंसान हूँ। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट, इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर। और वो इतना डाउट में है कि वो कह रहा है कि मुझे किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, मुझे मेरी बॉडी को प्रेफरेंस देनी चाहिए या माइंड को। मीन्स क्या मेरे लिए सही है, मेरे लिए मेरी सोल सही है, बॉडी सही है, माइंड सही है, क्या सही है। इन डाउट इज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, बॉर्न बट टू डाई, जन्म लेगा पर मरेगा तो सही इंसान। देखो ये बहुत ही फिलोसफिकल जो है एक कंप्लीट सेंटेंस ही है, बॉर्न बट टू डाई, बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियस है, हम सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। तो यहाँ यही है कि बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू इर, कि इंसान को पता है कि जन्म लिया है, मरना है, ठीक है। एंड रीजनिंग बट टू इर, वो बहुत लॉजिकल भी सोचता है, रीजनिंग मीन्स लॉजिकल भी सोचता है वो, बट टू इर, पर फिर भी मिस्टेक करता है। इतना ज़्यादा सोचने के बाद भी, इतना ज़्यादा वो अपने आप को समझता है, स्मार्ट समझता है इंसान, कि उससे मिस्टेक हो रही है। बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू इर, अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच, अलाइक इन इग्नोरेंस, और उसकी जो इग्नोरेंस है वो भी ऐसी है, हिज रीजन सच, कि उसके जो काम है, वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, कि कहीं वो ज़्यादा सोचता है, कहीं वो कम सोचता है। कियोस ऑफ थॉट एंड पैशन, और ये सब भूचाल है किसका, थॉट और पैशन का। थॉट मतलब विचार, पैशन इन द सेंस, हियर इज द मीनिंग ऑफ पैशन, फीलिंग्स, कि इंसान के माइंड में इस चीज़ का भूचाल है। कियोस मीन्स टाइप ऑफ भूचाल, कि थॉट और पैशन, ऑल कन्फ्यूज, सब कुछ कन्फ्यूजन में है, सब डिलेमा में चल रहा है इंसान के, कुछ उसे समझ नहीं आ रहा है। कियोस ऑफ थॉट एंड पैशन, ऑल कन्फ्यूज, स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, वो खुद को ही कभी क्या करता है, अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, है ना, खुद को ही अब्यूज़ कर रहा है, कभी कभी खुद को ही प्रेज कर रहा है इंसान, ठीक है, कभी खुद पे ही हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, कई बार खुद से खुद को ही गालियाँ देते हैं। तो ऐसा ही है इंसान। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, देखो, और इंसान कैसा है, क्रिएटेड हाफ टू राइज, अगर उसे कुछ थोड़ा सा भी अच्छा मिल गया, हाफ टू राइज, तो वो खुद को पता नहीं क्या समझ लेता है। हाफ टू राइज मतलब हाफ में ही वो अपने आप को फुल राइज समझता है, मतलब सक्सेसफुल समझता है। इस जो है सेंटेंस का मीनिंग है कि, इस लाइन का मीनिंग है कि यहाँ पे इंसान अगर हाफ टू राइज, अगर उसे हाफ सक्सेस भी मिलेगी तो उसे लगेगा वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया है, वो अपने आप को टॉप पे फील करेगा, ठीक है, उसमें प्राउड आ जाएगा। एंड हाफ टू फॉल, और कई बार इंसान इतनी बेवकूफ़ी भी करता है कि हाफ पे आने के बाद भी नीचे गिर जाता है, गिव अप कर देता है, जो कि उसे नहीं करना है, बट वो गिव अप कर देता है, चीज़ों को छोड़ देता है। और हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊपर जाए तो उसे वो मंजिल, वो चीज़ मिल जाए जो वो चाहता है। तो इंसान ऐसा ही है, इंसान से ऐसी मिस्टेक्स होती रहती है, उसके माइंड में भूचाल चलते रहते हैं, थॉट पैशन चलता रहता है, फीलिंग्स चलती रहती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो डिलेमा में है। इन पूरी जो अभी तक हम स्टेंजा पढ़ते आ रहे हैं उनमें पूरा यही चल रहा है कि इंसान कैसा है,
ठीक है, उसका आंसर जो है हमारे अलेक्जेंडर पोप अपने माइंड के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। Chaos of thought and passion, all confused, still by himself, abused or disabused, created half to rise and half to fall. इंसान जो है half to rise है, half to fall है, great lord of all things, yet a prey to all. और कई बार वो क्या करता है, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, कि कई बार वो ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों का लॉर्ड बनने का ट्राई करता है। हम करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए बोल देते हैं कि ये हमारी है, ये हमारी है, हम अपने आप को उसका मालिक समझते हैं, है ना। यही है इसका मीन, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स। हम हर चीज़ को, हम उन चीज़ों को जो हमारे पास होती है उनको क्या समझते हैं कि वो हमारी है, हम उनका लॉर्ड बन जाते हैं, हम उनके मालिक बन जाते हैं। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, येट अ प्रे टू ऑल। और ये सब चीज़ें क्या करती है, उसको कई बार डेंजरस जो है सिचुएशन में डाल देती है। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, है ना, हम उस चीज़ को अपना समझने लग जाते हैं, हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे पास है, दैट मीन्स हम इसके जो है मालिक हो गए। पर ये ही हमारी मिस्टेक है, वो हमें क्या करती है, येट अ प्रे टू ऑल, ये सब चीज़ें हमें एक डेंजरस सिचुएशन में डाल देती है, एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जो कि हमारे लिए सही नहीं है। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्ड, सोल जज ऑफ ट्रूथ, यही एक ट्रूथ है इंसान का, इन एंडलेस एरर हर्ड, कि वो गलतियां करता रहता है। देखो यही सच है इंसान का, सोल जज ऑफ ट्रूथ। अगर हम एक्चुअली जज करें इंसान को तो यही सच है, इन एंडलेस एरर हर्ड, कि हमारी जो गलतियां हैं वो एंडलेस है, वो हमसे होती रहती है, हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं, उसके बाद भी मिस्टेक्स करते रहते हैं। अब देखो लास्ट जो स्टेंजा की लाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है, देखना, The glory, jest and riddle of the world. So देखो, the glory, jest and riddle of the world means human being जो है वो एक ऐसा है, glory भी है, jest भी है और riddle of the world। क्या क्या है इंसान, इस संसार के लिए एक इंसान जो है वो मजाक भी बनता है, कई बार पहेली भी बन जाता है और कई बार ग्लोरी भी बन जाता है, कुछ अच्छा भी बन जाता है। तो ये हमने एक स्टेंजा इसका कंप्लीट किया है इस पोएम का, जो कि एपिसोड 2 है, एन एसे ऑन मैन, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। इसमें अलेक्जेंडर पोप हमें एडवाइस कर रहे हैं कि इंसान को खुद के बारे में पहले जानना ज़रूरी है, ना कि वो गॉड के वर्क को स्कैन करे कि गॉड क्या कर रहा है ना। नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि अगर इंसान की प्रॉपर स्टडी है तो वो खुद की स्टडी है। पहले अपनी स्टडी से शुरू करो, खुद को जानो, खुद के जो ये कन्फ्यूज़न है ना, जो डिलेमा चल रहा है माइंड में, कियोस चल रहा है थॉट एंड पैशन का, इसको आप सुलझाने का ट्राई करो। उसके बाद आप सोचो कि गॉड क्या कर रहा है, क्योंकि हम इंसान कैसे हैं, हम बहुत जल्दी गॉड पे ब्लेम कर देते हैं कि यार ये काम नहीं हुआ, दैट मीन्स गॉड चाहता नहीं था, गॉड कर क्या रहा है हमारे साथ, हम बहुत बार ऐसे बोल देते हैं। बट नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी खुद की मिस्टेक्स ही है जो तुम्हें कहाँ पहुँचा रही है, अपने से ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुँचा रही है। गॉड कुछ नहीं कर रहा है, तुम खुद गलतियाँ कर रहे हो, तुम बहुत वाइज बन रहे हो पर तुम हो नहीं, है ना। तो द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि इंसान की जो प्रॉपर स्टडी है वो क्या है, वो खुद है। तो अभी इसका हमने फर्स्ट वीडियो जो है पार्ट कंप्लीट किया है, एक स्टेंजा पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे। तब तक आप इसके जितने भी मैंने वीडियो बना दिए हैं एन एसे ऑन मैन पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप सारे देखें। एक में मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है अलेक्जेंडर पोप का, सेकंड में मैंने आपको बताया था कि एन एसे ऑन मैन क्या है, एपिसोड 2 का मीनिंग क्या है। आज के वीडियो में हमने इसका एक स्टेंजा कंप्लीट किया है, तो ये पार्ट 1 हो गया स्टेंजा का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड स्टेंजा कवर करेंगे। थैंक यू।